जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, ज्ञान गायत्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1 को कंप्लीट करा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2 का स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। देखिए, प्रश्नावली 2.1 में वैसे तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि एक भी हम क्या बोले थे कि हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाएंगे, तो इसलिए इसको क्यों छोड़ें। तो इसको भी हम लोग पढ़ा दे रहे हैं। देखिएगा क्या क्या उस क्वेश्चन में दिया है और ये कितना जल्दी सॉल्व हो जाता है। और जनरली जो प्रश्नावली 2.1 है वो सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में आता है, और आता ही है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ देता है, तो इसको भी देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन दिया है। देखिएगा, प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर p इंटू एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 है 2.10, ये आकृति का जो ये शेड्यूल है ये 2.10 जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ होगा, ठीक ना, में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बताइए इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, ये हम लोग को चेक करना है, ठीक ना। तो पहले ध्यान दीजिएगा फर्स्ट फिगर में, ये वाला फर्स्ट फिगर में बुआ सबसे पहले कि शून्यक का संख्या यदि ज्ञात करना है बिना क्वेश्चन देखे, तो हमको ये देखना है कि बुआ एक्स पर कितना बार टकरा रहा है। ये एक्स वाले अक्ष पे, बताइए एक्स अक्ष पे टकरा रहा है क्या एक बार। ये वाला लाइन, थर्ड लाइन जो है, देखिए ये तो ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष हो गया, ठीक है। और कोई तीसरा लाइन जो है, ग्राफ का जो लाइन है, क्या ये एक्स पर टकरा रहा है, तो हम कहेंगे नहीं टकरा रहा है। यदि नहीं टकरा रहा है, इसका मतलब क्या है, शून्यक 0 होने वाला है। तो हम लोग इसको मिटा देते हैं, ताकि लिखने के लिए जगह भी चाहिए ना हमको। तो लिखेंगे शून्यकों की संख्या, ठीक ना, शून्यकों की संख्या शून्य होगा, माने 0 होगा क्योंकि यह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। देखिए, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बुआ, ये इसमें शून्यकों की संख्या 0 हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बात की जाए बुआ दूसरा क्वेश्चन के लिए, ठीक है, तो बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितना होना चाहिए। देखिए एक्स अक्ष पर कितना बार बुआ टकरा रहा है, एक बार, माने एक्स वाला लाइन पर कई बार तीसरा लाइन टकरा रहा है बुआ, एक बार। इसका मतलब शून्य का संख्या कितना होगा, 1। तो हम लोग लिखेंगे बुआ यहाँ पे शून्यकों की संख्या 1 होगा। क्या लिखेंगे बुआ, शून्यकों की संख्या 1 होगी, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर एक बार प्रतिच्छेद करती है, एक बार प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर बात की जाए वो तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बताइए इसमें शून्य का संख्या कितना होना चाहिए बुआ। तो देखिएगा, एक बार टकराया, 2 बार टकराया, 3 बार टकराया। इसका मतलब हुआ कि एक्स वाले लाइन पे, एक्स अक्ष पे कितना बार टकरा रहा है, 1 2 3। तो शून्य का संख्या कितना होना चाहिए, तो 3। तो लिख लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे शून्यकों की संख्या 3 होगा, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करता है। कोई दिक्कत है बुआ यहाँ तक, 1 2 3 बन गया। इससे क्या क्वेश्चन आता है बुआ, सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, उसके अलावा कुछ में क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा बुआ, कै बार टकराया जी, 1 बार 2 बार। तो इसका शून्य का संख्या कितना होगा, 2 बार, 2 होगा। तो यहाँ पे लिख रहे हैं बुआ शून्यकों की संख्या 2 होगा, ठीक ना। और क्यों होगा, क्योंकि यह 2 बार प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पे जगह नहीं है तो नहीं लिख पाएंगे इसको। बताइए इसमें शून्य संख्या कितना होना चाहिए, 1 2 3 4, माने एक्स लाइन पर 4 बार टकरा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखें बुआ, शून्यकों की संख्या 4 होगी, क्योंकि यह एक्स अक्ष पर 4 बार टकराता है। क्लियर समझ में आ गया।
अगर बात कीजिए बुआ थर्ड आपका 6 नंबर क्वेश्चन में, देखिएगा क्या बेटा करा रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो कै बार बुआ 3 बार, तो शून्यक का संख्या कितना हो जाएगा जी, शून्यक की संख्या कितना हो जाएगा बुआ, तो 3 होगा, क्योंकि यह x अक्ष पर 3 बार प्रतिच्छेद करता है, x अक्ष पर 1 बार 2 बार 3 बार टकरा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, शून्य का संख्या कितना हो जाएगा बुआ, 3 हो जाएगा। अब बताइए इसमें कोई भी ऐसा बात हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, यदि आपको टोटल बात समझ में आया है तो मतलब 2.1 खत्म, बात समझ आया ना, यदि सब समझ में आ गया आपको तो 2.1 खत्म हो गया, क्योंकि इसमें कुछ नहीं था, ठीक ना। और एक्चुअली देखिए मैट्रिक में है भी कुछ नहीं, मैथ में हम आपको बोल दिए हैं ना कि हम एक एक चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, मतलब पढ़ाएंगे, मैथ में तो एक चैप्टर नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी बात यह है, यदि हम बोल दिए कि बाबू इस चैप्टर से बढ़िया, इस चैप्टर को बढ़िया से देख के जाइएगा, इसी से पूरा नंबर बनने वाला है, मतलब बनने वाला है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। इस साल ही बोले थे, मेरा जो रील्स होगा उसमें देख लीजिएगा, रील्स में तो बताया ही होंगे कि इस चैप्टर से 100 नंबर प्लस का क्वेश्चन आने वाला है, तो आया भी। तो सिंपल सी बात है, हम पूरे देखिए पढ़ाएंगे पूरा का पूरा 15 का 15 चैप्टर, लेकिन हम बोल देंगे कि बाबू 4 को चैप्टर पढ़ के जाइए, मतलब तो जाना है उतना ही से क्वेश्चन बनेगा बिहार बोर्ड में, उसके अलावा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बस ध्यान से पढ़िएगा, बस हम यही कहेंगे। बाकी इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।